फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही मज़े की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी ये है, एक बादशाह की होती है, उसके 5 बेटे होते हैं, उसने शादी करनी होती है। उनके यहाँ ये रस्म व रिवाज होता है कि उन्होंने तीर कमान हवा में चलाना होता है और वो जिस घर में गया ना उन्होंने शादी करनी होती है। तो बादशाह के 5 बेटे ने भी यही किया, तीर लिया, उसे हवा में चलाया और जिस घर में गया उन्होंने शादी कर ली। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है जब उनका छोटा बेटा बादशाह का, उसका नाम था लाल बादशाह। उसने जब तीर चलाया हवा में गया तो वो अपना तीर ढूंढ रहा था, बहुत दूर चला गया उसका तीर। जब वो ढूंढता हुआ गया तो उसने देखा कि एक बंदर ने उसका तीर उठाया हुआ है। वो तो हैरान हो गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। अब उनकी ये रस्म व रिवाज थी, वो रस्में तोड़ भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस बंदर के साथ शादी कर ली और उसे अपने घर ले गया। बादशाह के बेटों के अलग अलग घर थे। अगली सुबह नौकरानी जब उनके घर सफाई करने गई तो वो देखकर हैरान हो गई कि लाल बादशाह के घर बीवी की जगह एक बंदर बैठी हुई है। वो ये देखकर फ़ौरन से दौड़ी और बादशाह को आकर बताया कि बादशाह आपके बेटे ने एक बंदर से शादी कर ली है। ये सुनकर बादशाह बहुत गुस्सा हुआ और हैरान भी हुआ और उसे कहा कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो उसने कहा बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। बादशाह ने कहा चलें एक काम करते हैं, इससे पता चल जाएगा कि उसने बंदर से शादी की है या कोई लड़की है। तो उसने कहा जाओ मेरे बेटों से कहो कि सब अपनी बीवियों से कहें कि एक रुमाल लें और उस पर कढ़ाई करें। अगर वो बंदर हो गई तो वो कढ़ाई कैसे कर सकेगी। तो नौकरानी यहाँ से गई, जाकर बादशाह के तीनों बेटों को बताया कि आपके बाप का हुक्म है कि रुमाल पर कढ़ाई करके भेजें। ये सुनकर लाल बादशाह तो बहुत ही परेशान हो गया। तो आकर बंदर को सब बताया। तो बंदर ने कहा परेशान क्यों होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बादशाह ने कहा तुम कैसे कढ़ाई कर सकती हो। उसने कहा आप टेंशन छोड़ दें, आप जहाँ से मुझे ले आए थे वहाँ पर जाएं, वहाँ पर एक चीज़ पड़ी होगी उसे उठा कर ले आएं, आपने उसे खोलना बिल्कुल भी नहीं है। तो बादशाह ने ऐसे ही किया, वहाँ गया और वहाँ पर एक बड़ी चीज़ घर ले आया। तो घर आकर देखा तो इंतहाई खूबसूरत रुमाल उस पर कढ़ाई की हुई थी। तो बंदर ने उसको दे दिया और कहा अपने बाप को भिजवा दें। अगली सुबह जब नौकरानी आई तो उसने उसको दे दिया और उसने जाकर बादशाह को पेश कर दिया। तो बादशाह रुमाल देख रहा था, एक रुमाल उसको बहुत अच्छा लगा, वो था लाल बादशाह का जो कि बंदर ने बनाया था। तो उसने कहा तुम बकवास कर रही हो, अगर वो बंदर होती तो ऐसा रुमाल कैसे बना सकती। उसने कहा आप मेरा यकीन करें। उसने कहा चलें मैं आपको एक और मौका देता हूँ, अगर इस बार आप गलत हुई तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा जाकर मेरे बेटों से कहो कि सब अपनी बीवियों से कहें कि खाना बनाएं और मुझे पेश करें। उसने जाकर सबको कहा। जब लाल बादशाह को कहा तो फिर से वो परेशान हो गया, अब तो मैं पकड़ा ही गया, अब तो बस मैं गया काम से, मेरी इज़्ज़त गई। ये खाना कैसे बना सकती है, ये तो बंदर है। फिर उसने बंदर से कहा तो बंदर ने कहा आप परेशान नहीं हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो फिर हैरान हो गया, ये क्या बात हुई। उसने कहा जहाँ से आप मुझे लाए थे ना वहाँ जाकर खड़े हो जाएं। और बादशाह ने वैसा ही किया, वहाँ जाकर खड़ा हो गया और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद थी कि उसके हाथ पर किसने खाना रखा और चला गया। जब उसने आंखें खोली तो वो चले गए थे। वो घर वापस आया खाना लेकर और अपने बाप तक, बादशाह तक भिजवाया। जब उसके बाप ने चेक किया खाना तो उसे लाल बादशाह का खाना बहुत ही पसंद है। अब तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया उस नौकरानी पर कि तुम जो बकवास कर रही हो, अगर वो बंदर होती वो खाना कैसे बनाती, वो रुमाल कैसे बनाती। तो वो रोने लगी, कहने लगी मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा यकीन करें। उसने तो बादशाह ने कहा कि आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इस बार आप गलत हुई ना तो मैं आपका पक्का सर कलम कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है आप हुक्म करें। तो बादशाह ने कहा जाकर मेरे बेटों से कहो कि मैं अपनी बहू को देखना चाहता हूँ। 5 बेटे बीवियों को लेकर मेरे महल में आ जाए। नौकरानी गई और सबको ये पैगाम बादशाह का दे दिया। जब लाल बादशाह को ये पैगाम मिला तो वो तो हैरान हो गया, भक्का बक्का रह गया था, अब तो मेरी इज़्ज़त गई, क्या कहेंगे कि मैंने एक बंदर से शादी कर ली है। वो बहुत ही परेशान था। आकर उसने सब माजरा बंदर को बताया। तो बंदर ने कहा इसमें कौन सी परेशानी की बात है। तो लाल बादशाह ने कहा तुम एक बंदर हो, इंसान नहीं, हमारे इलाके में क्या कहेंगे कि मैंने एक बंदर से शादी की है। तो उसने कहा आप टेंशन नहीं लें, मैं आपके लिए कुछ करती हूँ। अगली सुबह हुई तो उन्होंने जाना था। तो बंदर ने ये कहा कि मैं आपके साथ चल रही हूँ, मैं आपके पीछे पीछे चल रही हूँ, आपने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। तो वह जाकर महल पहुंच गए। महल जो बादशाह का महल था वहां जाकर उनकी सबकी बीवियों को बिठा दिया गया। बादशाह आया और सबकी बहू को देखा, सबकी बीवियों को देखा। जब बारी आई ना लाल बादशाह की बेगम की देखने की तो बादशाह जब अंदर गया तो वो उसे देखकर हैरान हो गया, हक्का बक्का हो गया, क्योंकि वो एक खूबसूरत परी में बदल चुकी थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बादशाह उसे देखते ही वहाँ पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब बहुत टाइम हो गया और बादशाह वापस नहीं आया तो नौकरानी अंदर गई तो देखा बादशाह बेहोश पड़ा था। और जब लाल बादशाह की बेगम थी वो इतनी हसीन शहजादी में बदल चुकी थी, वो उसे देखकर हक्की बक्की हो गई थी। तो शहजादी ने कहा कि मैं एक परी हूँ, मैं परिस्तान से हूँ, अब लाल बादशाह से कहना कि मैं परिस्तान जा रही हूँ, मेरा पीछा मत करना और मैं वापस नहीं आऊँगी। नौकरानी भागी हुई जाती है और ये पैगाम लाल बादशाह को देती है। लाल बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि उसने एक परी से शादी की है। इस पर लाल बादशाह अहद कर लेते हैं कि जो भी हो जाए वो अपनी बीवी को ढूंढने परिस्तान ज़रूर जाएंगे। इस पर नौकरानी कहती है कि आप नहीं जा सकते, आप एक इंसान हैं और आप नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। लाल बादशाह ने अपनी शाही तलवार ली और निकल पड़ते हैं परिस्तान शहजादी को ढूंढने के लिए।
تو یہ تھی یہاں تک کی سٹوری. اگر نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں بتائیں, پھر میں اپلوڈ کر دوں گی. ہمارا مین ریزن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس کا اظہار بھی کمنٹس میں.